अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो मैंने की थी रिगार्डिंग डेलीगेशन साइकिल। अच्छा, उसकी ज़रूरत भी पड़ी थी क्योंकि वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता था। उस वीडियो के फ़ौरन बाद जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा वो ये था कि जी वो मेन कोर लीडरशिप स्किल्स क्या होती है। अच्छा, मुख्तलिफ पैरामीटर्स के अंदर इंडस्ट्री, रीजन और कंट्री वाइज इसको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोगों ने एक्सप्लेन किया होगा। हाँ, जो बुक्स हैं और स्पेशली जो लीडरशिप एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं, उसमें अगर उसके तनासुर में इसको देखें तो मैं तीन चीज़ों के ऊपर पूरा यकीन रखता हूँ। नंबर वन, पहली, लीडरशिप स्किल्स कोई चीज़ नहीं होती, ये मेरा मानना है। टेक्निकली लीडरशिप जो है इट्स अ लॉ। मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ कि लीडरशिप इज अ लॉ, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उर्दू में जिनको हम शिकें कहते हैं, कानून की शिकें। उन कानून की शिकों को कंप्लीट करना और उसको याद रखना, उसको इम्प्लीमेंट करना एट राइट टाइम ऑन राइट पीपल इज मोर ऑफ अ लीडरशिप। नंबर वन। अच्छा, नंबर टू जो है वो लीडरशिप के बारे में जो दूसरा मेरा पॉइंट है, इसको पहले ये तीन पॉइंट्स को मैं आपको सामने रख दूंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन था लीडरशिप स्किल्स का उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। दूसरा है कि जी लीडरशिप जो है वो क्या है। जनरली हमने इसको यहाँ की मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट में भी देखा है और बहुत सी जगहों में देखा है कि लीडरशिप जो है कि जी आप कैसे लीड करेंगे टीम को, और अपनी मैन जो है आपके पास जितनी भी वर्किंग एम्प्लॉयमेंट्स, आपके पास जितने भी अफराद काम कर रहे हैं उसको लीड कैसे करना है और अच्छे वे में लीड कैसे करना है। अच्छा, ये मुझे नहीं लगता कि ये लीडरशिप है। लीडरशिप इज टू लीड द लीडर्स, इट्स नॉट टू लीड द टीम। बहुत डिफरेंट है ये, इसको दोबारा सुन लीजिएगा। लीडरशिप इज टू लीड द लीडर्स, नॉट टू लीड द टीम। ठीक है, तो आप अपने सीनियर्स को, CFOs को, CTOs को, मैनेजर्स को, उनको जो आपने डील करना है उसको लीडरशिप कहेंगे, वहां तक रखें नीचे बिल्कुल। और बाकी वो अपनी टीम को कैसे डील करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट साइंस। सो ये हो गया नंबर टू। नंबर तीन, टॉम पैट्रिक की बुक का एक सेंटेंस था, मुझे बहुत पसंद है वो, और वो उसका कहना ये था, द ट्रू लीडर्स डू नॉट क्रिएट पैशनेट फॉलोअर्स, दे क्रिएट लीडर्स। जो करंटली मैं देखता हूँ, ये मेरी राय है, गलत हो सकती है, स्पेशली व्हेन हम ये सोशल मीडिया का जो फैब्रिक है इसके ऊपर देखते हैं और पूरे मुल्क में सेमिनार्स और ट्रेड शोज और पॉडकास्टर्स को देखते हैं, ये मुझे ये फील देती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉलोशिप्स की तरफ जाते हैं। एंड अच्छा लीडर जो होता है वो फॉलोशिप्स क्रिएट नहीं करता, वो दूसरे लीडर्स बनाता है। सो तीन एरियाज हैं। अब जो क्वेश्चन था उसकी तरफ आ जाते हैं कि जी लीडरशिप स्किल्स क्या है। जनरली एज मैंने जो लास्ट तीन चीज़ें आपको बताई हैं उसके अंदर तो मुझे तो कोई ऐसा लगती नहीं है चीज़। कानून है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू इम्प्लीमेंटर को हम लीडर कहेंगे, और लीडर वो होगा जो लीडर्स को लीड करेगा, वो टीम के ऊपर ले जाएगा। लेकिन बहरहाल इसमें कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। नंबर वन, नेचुरली दो तरह की कम्युनिकेशन मेथड होती हैं। नंबर वन, एक होता है एग्रेसिव होता है, दूसरा पैसिव होता है। हम जब अपने किसी एम्प्लॉय से, किसी टीम मेंबर से या किसी मैनेजर से जब बात करते हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मेथड वी आर यूजिंग. So one is, as I said, passive, and the second is aggressive. The both are absolutely incorrect, and we should avoid these two way of communication. The real communication method is assertive communication method. Assertive communication method क्या है? You ensure कि आपकी जो communication है उसके अंदर clarity है. Number two, you ensure कि बात करते हुए सामने वाले की respect को आप maintain कर रही हैं. So that is called assertive method. कुछ गलत हो गया है, कोई शख्स नहीं आया ऑफिस में, तुम कल क्यों नहीं आए थे, ठीक है, दैट्स अ रॉन्ग, इट्स मोर ऑफ एग्रेसिव। अच्छा, कल नहीं आए थे, कोई बात नहीं, सो ओके, नो, दैट्स अ वेरी पैसिव अप्रोच, अगेन दिस इज रॉन्ग। इट हैज टू बी आस्किंग अ क्वेश्चन इन अ वे दैट ही डिड नॉट टर्न अप यस्टरडे, सो ही मस्ट हैव सम लॉजिकल रीजन बिहाइंड, और वो छुट्टी करने की रीज़न हमेशा जो है कोई ऐसा काम आ जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो उसको ऑफिस आने से रोकती है। सो जनरली मैं जैसे बात करता हूँ, आई ऑलवेज से कि इफ समबडी वाज ऑफ अ डे बिफोर यस्टरडे और यस्टरडे,
I normally say, I didn't see you yesterday. I hope everything's fine. So that's my way of talking and ensuring that I am asking a question, but in a very respectable way. So that's called assertive way of communication. Now the second जो मुझे लगता है कि क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी शख्स में जब वो लीड करने जा रहा है, तो वो है एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चंस है ना, व्हाई, व्हाट, कैन, क्यों नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नाउ दीज आर नॉट द क्वेश्चंस द वे टू आस्क. और कोई प्रोजेक्ट सामने सबमिट हो गया, अच्छा तुमने ये कैसे किया मुझे बताओ. नो, दिस इज रॉन्ग. The ability, now this is ability to ask question. Don't mix it with the assertive communication, although it's a part of assertive communication method. But asking ability to ask a question in a way के सामने वाले को आपने 4-5 चीजें उसके अंदर उसने आपको क्वेश्चन पूछते हुए उसको आपने सिखा देनी है. सो नंबर 1, पहली चीज के फर्ज कर लें आपने किसी का, आप अपने टीम मेंबर का आपने प्रोस्पेक्टिव जो है उसका इनकरेज करना है उसको, ठीक है, इन डाइवर्स वे में. सो आपके सामने एक चीज आ गई है, सो रादर देन आस्किंग कि यार क्या समझते हो ये कैसे होगा, क्यों होगा जी ऐसे, इन एक डिफरेंट टोन में. सो जनरली इट वुड बी मोर इजियर टू आस्क in a way. I will use English words because my problem is I'm dealing all my team members in English. ठीक है, so मुझे वो एक थोड़ी सी ज़्यादा आसान लगती है, लेकिन आपको उर्दू में समझाने के लिए कि I normally say what do you think could be improved in our current approach. यानी कोई बंदा एक अपनी लेके आया कि यार सर हम इसको ऐसे कर लें, सो उससे इस तरीके से पूछूंगा कि क्या तुम्हें समझ में आता है कि इस अप्रोच से, ये जो हमारी प्रीवियस अप्रोच थी उससे ये अप्रोच बेहतर होगी. अब उसको खुल के अपना पर्सपेक्टिव खुल के बोलने का मौका मिल जाएगा. दूसरी मेरी कोशिश होती है किसी के assumptions है उसको चैलेंजिंग पोजीशन के ऊपर मुझे चैलेंज भी करना है, नहीं भी करना, और रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करना है, और उसके अंदर से उस assumptions को मैक्सिमम डेटा बाहर निकालना है. सो आई नॉर्मली से what assumptions are we making here? Now note down this sentence again. I said what assumptions we are making here and how might they impact our outcomes. So I am not saying what assumptions are you making here and what do you think what should be the outcome. Not asking him directly, that like sort of a blaming thing. I'm saying what assumptions we are making. जब हम ये कर रहे हैं, जो आप प्रोजेक्ट मेरे पास लेके आ रहे हैं, तो क्या assumptions हम बना रहे हैं इसके इर्द गिर्द, और इसका आउटकम हमारे लिए क्या होगा. तुम्हारे लिए नहीं तो तुम क्या समझते हो आउटकम क्या होगा, हमारे लिए आउटकम क्या होगा. तो मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ assumptions को, और उसको क्वेश्चन भी इस तरीके से पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि उसको खुल के पूरी उस बात के ऊपर करने का मौका मिल जाएगा. अच्छा, तीसरी चीज क्वेश्चन पूछने की ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि उसकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है. नाउ फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट आ गया, कंप्लीट हो गया, कोई काम कंप्लीट हो गया, किसी क्लाइंट को कोई काम कंप्लीट हो गया, आपका टीम मेंबर आपके सामने आ गया. सो जनरली हम पूछते हैं यार ये इससे बेहतर कैसे हो सकता था, मुझे बताओ तो सही ना जरा, पहले भी तो ऐसे किया, ये रिजल्ट्स थे. नहीं, राइट, रादर देन दिस नॉर्मली I would suggest to say in a way that, for example, what did we learn from this and what do you think what should be the best steps to improve it for the next time. So उस जो किए हुए काम को उसको आप डिसरिगार्ड ना करें. ओके, ठीक है, हमने इससे क्या लर्न किया, अच्छा हो गया जो भी हो गया, लेकिन फ्यूचर में हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज टीम डेवलप करनी होती है आपने, और आपने उससे ये क्वेश्चन चेक करके पूछना है. फॉर एग्जांपल चैलेंजिंग वे में आके आप टीम, आप द क्वेश्चन इज से डेवलपिंग. माय पॉइंट ऑफ व्यू इज when I'm asking a question, I want to see in a person who's standing next to me or opposite to me, other side of the table, कि वो इस पूरे काम में जो मेरे सामने लेकर आया है उसके अंदर वो अपनी बाकी टीम मेंबर्स को भी कहीं एंगेज कर रहा है. Even in the talks when he's explaining the whole project to me. So even in the talks. So that's why I always say कि यार what do you think, how would you approach this challenge. अगर कोई challenge आ गया यार ये कैसे करोगे, ये तो इस तरह की चीज़ ऐसे, then he says कि sir I think we have a best person in HR or best person in IT or best person in accounts or best person is in logistics and we will speak to them, or we have the vendor for blah 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 vendor and I think they have the expertise, let's take the opinion for them.
सो आई जस्ट वांटेड टू सी कि वो टीम में काम करने में और एक्सटर्नल वेंडर्स के साथ, इंटरनल टीम मेंबर्स के साथ काम करने के लिए उसकी अप्रोच क्या है, क्या वो उनको इनवाइट करता है या ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल मी कि नहीं जी मैं कर लूंगा. सो आई हैव टू डेवलप दैट अप्रोच व्हेन आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन. अच्छा, द लास्ट कोशिश ये होती है कि गोल्स क्लैरिफाई हो जाए, एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स जो है ना वो क्लैरिफाई हो जाए. सो आप ये पूछते हैं कि ठीक है, वी हैव डन दिस, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वी विल अचीव आउट ऑफ इट, and what will be the final picture of the product, or what will be the success look like. So these type of questions, so this is I call ability to ask questions. As a leader you should not be a bossy person. ठीक है, और बॉस में बहुत फर्क होता है. लीडर्स जो है, मैंने आपको इसलिए बताया कि दे आर वेरी डिफरेंट. व्हेन दे स्पीक, देयर वर्ड्स हैव अ मीनिंग, बट द आंसर दे वांट टू गेट इज समथिंग मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें वो कुछ टीच भी कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं. तीसरा है कि उनको डेलीगेशन प्रोसेस आना चाहिए. मैंने वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था पिछली वीडियो में कि को क्रिएशन ऑफ गोल्स उनको आने चाहिए, क्लैरिटी ऑफ सिस्टम एंड स्टेप्स आने चाहिए, कैपेबिलिटीज मैचिंग आनी चाहिए, कमिटमेंट डिजाइन आना चाहिए, कंसिस्टेंट रिव्यू आना चाहिए, और सेलिब्रेशन और या टीम को मॉरली सपोर्ट करने का वे आना चाहिए. तो वो तो ऑलरेडी पिछली वीडियो में जाके देख लें, डिस्कस हुआ हुआ है. फोर्थ वन, फीडबैक स्किल्स. इसमें फीडबैक आप जब वीक टेबल के ऊपर काम आए, सो अगेन असर्टिव कम्युनिकेशन की वजह से डैशिंग ना करें, फीडबैक रियलिस्टिक दें. करंट फीडबैक देखें, जब कोई किसी प्रोडक्ट का एक फीड है, फॉर एग्जांपल दिस पेन इज नाइसर, इट हैज अ ब्लैक कलर, इजी टू ग्रिप ऑन, ठीक है, बट इट वुड हैव बीन ग्रेट इफ इट कम्स इन अ ब्लू और अदर कलर. Now that's a very realistic, very nice, very assertive way of feedback. यार ब्लैक पेन ले आए हो, मुझे तो पसंद भी नहीं है. Now this is wrong feedback. और यार ये कभी चलता ही नहीं है, ठीक है. वो यार ये कलर ही नहीं पसंद, ये सिल्वर, यार ये इसकी ग्रिप भी तो देखें. नहीं, you can't do this. Your feedback about a work or a project has to be a very assertive, very nice, pointing out the errors, plus complimenting as well that he has done something, he tried at least. So that's feedback. The last is accountability. Now अब हम जब accountability की बात करते हैं तो हम करते हैं कि जी accountability means कि वो तुमने ये किया है, you are blaming other people. Now when you start blaming team members, it creates a confliction. It creates some sort of a nastiness. कि यार ये तो हर वक्त बोलता ही रहता है. अकाउंटेबिलिटी का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप बैश करना शुरू कर दो लोगों को. अकाउंटेबिलिटी का मतलब है इट क्रिएट्स एन इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पर्सन. उस शख्स के अंदर इस चीज का एहसास जगाना कि दैट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेक्स्ट टाइम प्रोबब्ली ही विल डू इट, रादर देन जो है आप उसको बैश करें और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें. ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है. अकाउंटेबिलिटी में आपने उसके बिहेवियर को, उसके पैटर्न को, उसके इश्यूज को एड्रेस करना है ताकि वो काम नेक्स्ट टाइम ठीक हो सके. इश्यूज है, फॉर एग्जांपल टाइम पे आ नहीं सकता, तो आपने इस इशू को रिजॉल्व करना है, रादर देन आपने उसे कहना ये काम तुमने गलत किया था, तुम इसके कसूरवार हो. अब वो कसूरवार क्यों है? वो कहता है जी मैं लेट आता हूँ क्योंकि मुझे बस नहीं मिलती. सो आपको ये चाहिए था कि इसको मैनेज करते, उसकी टाइमिंग्स को इस तरीके से डिजाइन कर लेते कि उसके पास वो काम उन टाइमिंग्स के अंदर जाता है व्हेन ही वाज अवेलेबल, और उसके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन या कोई और भी आप मेथड दे सकते थे. वो काम इसलिए नहीं कर सका कि उसका बिहेवियर इशू था कि ही इज नॉट हैप्पी विद टीममेट, और वो उसके साथ उस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर आ गया, कॉन्फ्लिक्ट पीपल मैनेजमेंट के अंदर चला गया वो. तो आपने उसको रिजॉल्व नहीं किया और आपने काम के ऊपर उसका डिजाइन मांगा. फिर उसका पैटर्न है एक काम करने का, और वो पैटर्न क्या है कि वो इस काम को इतने आवर्स में ही करता है, माइट यू हैव आस्क्ड हिम टू डू इट वेरी क्विकली. सो आपने अकाउंटेबिलिटी में उसके मामलात को रिजॉल्व करना है जिसकी वजह से वो काम हल होगा. सो दीज 5 स्किल्स, मुझे ऐसा लगता है स्किल्स कह रहे हैं, वैसे तो मैंने शुरू में कहा कि स्किल्स मुझे नहीं लगती ये चीज़ें. मुझे लगता है कि लीडरशिप इज़ अ लॉ. मुझे लगता है कि लीडरशिप जो है वो लीडर्स को लीड करने के लिए होती है, और लॉ अगर आपको आता है तो आप लीड कर लेंगे. लेकिन बार ये क्वेश्चन था, तो ये 5